फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में है जो टॉपिक है आपका बुद्धि। तो बुद्धि से रिलेटेड हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन की बात चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन वो हम बेहतरीन वाले आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ से किसी भी शिक्षक भर्ती का आप पेपर दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में जो आपका टॉपिक है ये बुद्धि दिया हुआ है, तो बुद्धि से कोई भी आपका क्वेश्चन है गलत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखना। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के, अब हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, ये जो 50वां क्वेश्चन दोस्तों हम उल्टे चलेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट। देखो, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है कि भाई बुद्धि जो है वो समायोजन, सीखने, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये किसने कहा है, ये किसकी परिभाषा है? टर्मन की है या स्पीयरमैन, फ्रीमैन या फिर बिने? करेक्ट आंसर आपको चुनना है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीमैन, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि समायोजन, सीखने, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये किसका कथन है? ये फ्रीमैन का है, ठीक है। ये फ्रीमैन की परिभाषा है, इसको आप रट के रखिए। दोस्तों, अभी तक आपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप एक बार टॉप साइकोलॉजी नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसे आप एक बार चेक करिए, ठीक है। उसे चेक करिए, वहाँ से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49वां, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन किसका है? चारों कथन आपके सामने, चारों विकल्प आपके सामने हैं, स्टर्न, टर्मन, वुडरो या फिर वुडवर्थ। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, तो ये कथन है वो किसका है? ये सीधे सीधे आपको परिभाषा याद रखनी है। ये परिभाषा है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, तो ये किसकी है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा वुडरो। ये किसकी है? वुडरो की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बुद्धि का आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 120, 90 से 110, 100 से 110, 120 से 130। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि बताइए, भाई सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, जो है 90 से 110। सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 है, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? वो 140 प्लस होती है। कितनी होती है? 140 प्लस प्रतिभाशाली बच्चों की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आप ये बताओ, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सी, और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो करेक्ट आपको आंसर यहाँ पे बताना है। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? तो दोस्तों, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया है? तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टर्मन, बी ऑप्शन है विनय, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है पियाजे। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया है? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मन। क्या हो जाएगा? टर्मन। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पुस्तक है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, पुस्तक का प्रकाशन किया है, किसने किया है? पहला ऑप्शन है देखो यहाँ पे कैटल दिया है, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है रॉस और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैटल। दोस्तों, यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपकी जो नज़र है वो हर क्वेश्चन पे मैं डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अब एग्जाम में बैठने की आपकी बारी है, तो अपने आप को देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बुद्धि का
नहीं बन रहा है या कौन सा क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो अभी से आप तैयार कर लेना। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी शाब्दिक की बात हो रही है। शाब्दिक के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन है बिने, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है आर्थर एस ऑर्टिस और डी ऑप्शन है स्टर्न। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थर एस ऑर्टिस। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है इसको भी समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए है? यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 2 से 12 वर्ष, 3 से 15 वर्ष और 4 से 12 वर्ष या फिर 5 से 15 वर्ष। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। भाई साइमन बुद्धि परीक्षण है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, सही जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। साइमन बुद्धि परीक्षण जो होता है वो 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके हम आए हैं। साइमन बुद्धि परीक्षण है तो साइमन बुद्धि परीक्षण है वो कैसा है? व्यक्तिगत शाब्दिक है या सामूहिक शाब्दिक है? व्यक्तिगत अशाब्दिक है या सामूहिक अशाब्दिक है? यहाँ पे देखो ये मिसप्रिंट है, अशाब्दिक पढ़ना आप इसे क्या पढ़ोगे? अशाब्दिक पढ़ना आप। व्यक्तिगत शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। तो जल्दी से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे होगा आपका व्यक्तिगत शाब्दिक। पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत शाब्दिक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया है ये आपको बताना है। हेली, बिने, बेसलर या वुडवर्थ। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सही आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, हेले। हेली या हेले कुछ भी आए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भाई बुद्धि का विकास कितनी आयु तक होता है? यानी बुद्धि का जो विकास है वो कितनी आयु तक होता है ये आपको बताना है। तो बुद्धि का जो विकास है कितनी आयु तक कंप्लीट हो जाता है? लगभग में 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या फिर 20 वर्ष। अगर हम बुद्धि के विकास की बात करें तो बुद्धि का विकास जो है वो 18 वर्ष तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बुद्धि का विकास नहीं बढ़ता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? जो संवेगात्मक जो बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है? बैचलर ने या फिर बिने ने, वुडवर्थ या डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने? करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है आज की। अगर 50 क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको आनंद आएगा बिल्कुल। करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग इन्हीं ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? अब आपको यह बताना है कि संवेगात्मक जो बुद्धि है उसका जनक कौन है? डेनियल गोल है, गोलमैन है या फिर बिने हैं, बैचलर हैं या फिर वुडवर्थ हैं? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। दोस्तों आज की जो क्लास है ना एकदम आपको आनंद आ जाएगा। 50 के 50 क्वेश्चन आप देख लेना पेपर में, आपको यही में इसी वीडियो से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो संवेगात्मक बुद्धि का जो जनक है वो है भैया डेनियल गोलमैन। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से कम आईक्यू वाले बालक होते हैं। देखो 25 से कम आईक्यू वाले जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मूर्ख बुद्धि होती है या सामान्य बुद्धि होती है या जड़ बुद्धि होती है? देखो प्रतिभाशाली मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिनकी आईक्यू लेवल जो होता है 140 प्लस होता है वो होते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली तो होने है नहीं इसमें। सामान्य बुद्धि मैं आपको बता चुका हूँ 90 से जिनकी होती है 110, 90 से 110 वो होते हैं सामान्य बच्चे, तो ये भी नहीं होगा। और प्रतिभाशाली का मैंने बताया 140 प्लस जिनका आईक्यू होता है वो। अब बच्चे आपके सामने दो ऑप्शन, मूर्ख बुद्धि और जड़ बुद्धि। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो 25 से कम है ना, तो जाहिर सी बात है जब 25 से कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जड़ बुद्धि। डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, 90 से 110 IQ वाले बालक होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं? तो वो होते हैं, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन का आंसर याद है, सामान्य बुद्धि। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल है वो 90 से 110 होता है, वो सामान्य बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? तो ये भी क्वेश्चन आपका रटा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बुद्धि। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण है वो कैसा बुद्धि परीक्षण है? क्या व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या फिर सामूहिक अशाब्दिक है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामूहिक अशाब्दिक। यानी आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो कैसा बुद्धि परीक्षण है? ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? आर्मी अल्फा परीक्षण है वो कैसा बुद्धि परीक्षण है? क्या व्यक्तिगत शाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या व्यक्तिगत अशाब्दिक है या सामूहिक अशाब्दिक है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। गिलफोर्ड है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है मन, सी ऑप्शन है पियाजे और डी ऑप्शन है थ्रस्टर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका चुनिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई बुद्धि का लेवल 1 तथा लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत है वो किसने दिया है? पहला ऑप्शन है साइमन, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है जॉनसन। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। बुद्धि का लेवल 1 तथा लेवल 2 जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है जॉनसन ने, यानी डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बुद्धि का व खा सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने, पियाजे ने या बर्नन या थॉर्नडाइक? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हैब, यानी बुद्धि का व खा सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है हैब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए। इससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा, ऐसे बच्चे बहुत हैं अपने समाज में जो कहीं भी कोचिंग नहीं ले रहे होते हैं, तो उन गरीब बच्चों का कम से कम कुछ तो भला होगा। तो सभी के लिए आप इस वीडियो की लिंक को सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन देखो 29 क्या कह रहा है? उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसका है? क्या कैटल है या थॉर्नडाइक है, पियाजे है या थ्रस्टन है? करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसमें हम चाहेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, कैटल इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका समझा हुआ क्वेश्चन होगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन है एकदम मस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूके टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, चाहे प्री एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, अगर आपका जो टॉपिक सिलेबस में बुद्धि है तो इस वीडियो से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन सामने हैं। पहला ऑप्शन कैटल है, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक है, सी ऑप्शन पियाजे है और डी ऑप्शन है थ्रस्टन लिखा है, थ्रस्टन पढ़ना है इसे। चलिए 28 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कैटल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से 4 शब्द हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना।
ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? स्पीयरमैन, बिने, साइमन या गाल्टन? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिने। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किसका है? तो ये बिने का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत बताना है आपको, किसने दिया है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है पियाजे, डी ऑप्शन है थ्रस्टन। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। बुद्धि का समूह कारक की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने ये दिया है? थ्रस्टन ने दिया है। किसने? थ्रस्टन ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताना। देखो 26 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और 24 क्वेश्चन अभी बकाया है। वीडियो को अंत तक देखना, आपको मजा आएगा ये वीडियो देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? तो जल्दी से कमेंट करिए ये कथन किसका है। आंसर पहला ऑब्जेक्ट है इसमें बर्ट, बी ऑप्शन है राफेल, सी ऑप्शन है स्टर्न और देखिए डी ऑप्शन क्या है? मन है। तो करेक्ट आंसर बताइए 25 नंबर का। तो देखो अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की जो योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसका है? ये बर्ट का है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं है, ये अवश्य देख लेना। ये चीज़ पेपर में बार बार आती है और बार बार आप गलत कर देते हो। इस क्वेश्चन को नहीं अवश्य पढ़ लिया करो। तो निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? पहला ऑप्शन है संक्रिया, बी ऑप्शन है प्रबलन, सी ऑप्शन है विषय वस्तु और डी ऑप्शन है उत्पाद। तो जो आयाम है ना गिलफोर्ड का, त्रिआयामी जो आयाम है, त्रिविमीय जो आयाम है उसकी बात हो रही है। तो देखो इसमें सक्रिय होता है, विषय वस्तु होती है, उत्पाद होता है, लेकिन जो प्रबलन है प्रबलन नहीं होता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? 1 कारक सिद्धांत को, 2 कारक सिद्धांत को, 3 कारक सिद्धांत को या बहुकारक सिद्धांत को? तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया है? पहला ऑप्शन है टर्मन, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है बैचलर और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास हैं या नहीं है, आप कमेंट करके अवश्य बताना। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक की हम वीडियो आपको बना के दे देंगे। चलिए अब जो अगली वीडियो आपके लिए आएगी, अगली जो वीडियो आएगी, बुद्धि की जितनी भी परिभाषा दी हैं टोटल परिभाषा आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाऊंगा। एक ही वीडियो में सारी की परिभाषा आपकी बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसने दिया है? पहला ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है पियाजे, डी ऑप्शन है बर्ट। करेक्ट बताना है इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पदानुक्रम अगर सिद्धांत की बात करें तो इसमें आएगा बर्ट या बर्नन। अब बर्ट या बर्नन, तो बर्नन तो है नहीं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? बर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है थॉमसन, बी ऑप्शन है बकिंगम, सी ऑप्शन है जेपी दास और डी ऑप्शन है स्टर्नबर्ग। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हम जाएंगे दोस्तों स्टर्नबर्ग के साथ। देखो ये क्या लिखा है, जल्दी से करिए, काम करिए आप और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए ताकि हर बच्चा अच्छे से साइकोलॉजी में मार्क्स लेके आए 30 में से 30। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था। अब देखो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था, किसने विकसित किया था? ए ऑप्शन है टर्मन, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है पियाजे। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय विकसित किया है दोस्तों वो किया है टर्मन ने। किसने किया है? टर्मन ने। इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताओ बुद्धि है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो जल्दी से ये बताना है आपको बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है। क्या गिलफोर्ड हैं, पियाजे हैं, थॉर्नडाइक है और स्किनर है। चारों ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है भैया। बहुकारक सिद्धांत की बात कर रहा है तो बहुकारक सबको रटा हुआ है, कौन है भैया, थॉर्नडाइक है। कौन है इसके, थॉर्नडाइक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी ऑप्शन है स्टर्न, सी ऑप्शन है वुडवर्ड और डी ऑप्शन है गाल्टन। अब देखो बुद्धि कार्य करने की विधि है, अब कार्य को क्या लिखोगे आप, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, कार्य को इंग्लिश में क्या लिखोगे, वर्क। क्या है, वर्क, ठीक है। और यहाँ पे देखो आ रहा है क्या, वुड बर्थ यानी वर्क बर्थ, वर्क और बर्थ, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है बुद्धि दो कारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है, आपको दोस्तों बताना है। बुद्धि का द्विकारक किसने सिद्धांत है वो किसने दिया है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है वो है पियाजे, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है बिने और डी ऑप्शन है साइमन। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है, हो जाएगा आपका इसमें स्पीयरमैन, बी ऑप्शन के साथ अपने चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है, ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी ऑप्शन है गाल्टन, सी ऑप्शन है स्टर्न और डी ऑप्शन है बकिंघम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, कथन जो है वो किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। क्या हो जाएगा, गाल्टन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसने एक कारक को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। दोस्तों जल्दबाजी में आंसर मत देना, इशारे में मिस्टेक हो जाएगी आपसे, सोच समझ के ही जवाब देना है। किसने एक कारक को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है जॉनसन, सी ऑप्शन है टर्मन और डी ऑप्शन है मन। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो भाई किसने एक कारक को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है, इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, यानी हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लग चुका है, कह रहा है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है साइमन, चौथा ऑप्शन है बिने। अगर हम बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात करें तो एक कारक सिद्धांत क्या कहता है, एक कारक सिद्धांत जो है वो बिने ने दिया है। बिने ने क्या कहा था कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि सभी बच्चों में एक जैसी होती है, जो दिया था जनरल फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर बताया था। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा। अब इस क्वेश्चन को थोड़े से आप गहराई से लेना, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु जो शब्द है वो बिने ने कब जोड़ा है, 1905, 1907, 1906 और 1908। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो बुद्धि परीक्षण में जो मानसिक आयु शब्द है वो बिने ने कब जोड़ा है 1908 में, यानी जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। यानी जो बुद्धि है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है स्टर्न, बी ऑप्शन है बकिंघम, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन और डी ऑप्शन है टर्मन। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी से इसका जवाब देना है कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। तो इसमें हमारा हो जाएगा भैया बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, बकिंघम। ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी विशेषता बुद्धि की नहीं है। अब भैया कौन सी विशेषता बुद्धि की नहीं है ये आपको बताना है। अब आप खुद ही पहचान लीजिए कौन सी विशेषता जो है वो बुद्धि की नहीं है।
तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बी ऑप्शन है लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। सी ऑप्शन है बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। डी ऑप्शन है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। तो 3 विशेषताएं, एक नहीं है, वो आप बताइए। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा जो सही है ऑप्शन के हिसाब से वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखिए, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग है वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है ऊषा मेहता, बी ऑप्शन है लज्जा शंकर झा, सी ऑप्शन है C.H. राइस और डी ऑप्शन है भाटिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है भाई, राइट आंसर आपको बताना है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया था, करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, C.H. राइस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है C.H. राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा। बिने फॉर्मेट, हिंदुस्तानी बिने स्केल, राइस स्केल या हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है भाई, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब जो है वो आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है। मूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है या फिर सामाजिक बुद्धि है। करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे बताना है आपको। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सूक्ष्म समस्याओं को जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों होगा वो हो जाएगा मूर्त बुद्धि, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको सभी को देना है और कोई भी स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो गलत कमेंट नहीं करेगा। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साइमन, बी ऑप्शन है स्टन, सी ऑप्शन है बिने और डी ऑप्शन है गाल्टन। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिने। बिने यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भाई प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो किसने किया है। पहला ऑप्शन है C.S. राइस, बी ऑप्शन है गैने, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने साइमन और डी ऑप्शन है टर्मन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अल्फ्रेड बिने बा साइमन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया। ये आपसे पूछ रहा है कि मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे भाई चुनना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से कमेंट करके आपको बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है, ठीक है। तो इसमें भी हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैटेल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बुद्धि जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ए ऑप्शन है साइमन, बी ऑप्शन है गैने, सी ऑप्शन है गाल्टन और डी ऑप्शन है बिने। तो यहाँ पे भी सही जो जवाब होगा आपका सी ऑप्शन होगा, गाल्टन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। अब देखो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा सकते हो भाई। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो कब हुआ है।
1924 है, 1923 है, 1925 है, 1922 है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 1922 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो होती तो 3 प्रकार की है, लेकिन कौन कौन से प्रकार बताए हैं वो आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मूर्त, वाचिक, सामाजिक। मूर्त है, अमूर्त है और वातावरणीय है। मूर्त यांत्रिक सामाजिक है, यांत्रिक और अमूर्त सामाजिक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो एक बात आपको बता दें, पहला ऑप्शन तो वाचिक की कहीं चर्चा नहीं हुई है, वातावरणीय की कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, अब मूर्त और अमूर्त में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जहाँ पे भी आपको अमूर्त दिखे वो वाला होगा, यानी यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर दे के जाना है प्रत्येक बच्चा इसका सही आंसर दे के जाएगा। स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4 और 5। इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूँ। थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी बुद्धि है वो मैंने अभी आपको बताई थी, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों टॉप जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, 50 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बनाए गए हैं। इसकी आप वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखना। एग्जाम से एक दिन पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख के जाना। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके लिए बुद्धि की जितनी भी परिभाषा हैं सभी परिभाषाओं की ट्रिक लेके आने वाला हूं। ट्रिक से सभी बुद्धि की परिभाषा को हम याद करेंगे और लंबे समय के लिए याद करेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करिए और चैनल से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।